यह कहानी बहुत रोमांचक और प्रेरणादायक है, जिससे कि आपको सफलता के पथ पर चलते रहने की और अपने दृढ़ निश्चय पर अटल रहने की प्रेरणा देती है। दृढ़ निश्चय का फल। राम सिंह मस्की शहर में मशहूर था। वह गंगा नदी के तट पर ही अपनी बिरादरी के साथ रहता था। उसका काम सुबह सुबह गंगा नदी से अपने मशक में पानी भरना और धनवान लोगों के घरों तक पहुंचाना था। एक दिन राम सिंह सुबह सुबह मशक उठाए बस्ती की ओर बढ़ा जा रहा था कि अचानक उसकी नज़र धरती पर पड़े चांदी की 1 रुपये पर पड़ी। अरे वाह, सुबह सुबह चांदी का रुपया! हे माँ लक्ष्मी, आज तो तुमने मुझ गरीब पर बड़ी कृपा की। राम सिंह खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन अगले ही पल वह सोच में डूब गया। समस्या यह थी कि अब उस रुपये को रखे कहाँ। उसकी झोपड़ी तो सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि उसमें दरवाज़ा नहीं था, बस एक पर्दा सा द्वार पर लटका रहता था। हे प्रभु, इस रुपये को तो कहाँ रखूं जो यह सुरक्षित रह सके। इस रुपये को तो मैं किसी खास मौके पर ही खर्च करना चाहता हूँ, मगर तब तक इसकी सार संभाल कैसे करूँ। राम सिंह चिंता में डूब गया। अभी राम सिंह की शादी नहीं हुई थी। उसके मन में आया, क्यों ना मैं ही यह रुपया कहीं छिपा कर रख दूं और अपनी शादी पर इसे खर्च करूं। शादी के बाद इससे अपनी पत्नी को श्रृंगार का सामान लाकर दूंगा तो वह बहुत खुश होगी। यह निर्णय राम सिंह ने कर लिया कि वह इस रुपये का क्या करेगा। लेकिन पहले वाली समस्या जस की तस थी कि इस रुपये को कहाँ रखा जाए। अचानक उसके मन में ख्याल आया कि मैं इस रुपये को पुराने राजमहल के पीछे वाली दीवार में कहीं छुपा दूं। वहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। यही सोचकर राम सिंह महल की ओर चल दिया। पुराना महल नगर से काफ़ी दूर था और वह अब आबादी भी नहीं थी। राम सिंह महल के पीछे पहुँचा। वहाँ एक जगह थी से दीवार थोड़ी टूटी हुई थी। राम सिंह ने 1-2 ईंटें हटाई और अपने पद के सिर पर बांधने वाले कपड़े में से थोड़ा सा कपड़ा फाड़कर रुपया उसमें लपेटकर एक सुराख में रख दिया। फिर जो ईंटें हटाई थी उन्हें वैसे ही लगा दिया, ताकि कपड़े की पोटली किसी को दिखाई ना दे। हाँ, अब ठीक है, यह रुपया सुरक्षित है। ना तो चोरी का डर और ना ही आंधी तूफान का खतरा। राम सिंह चांदी का 1 रुपया पाकर अपने आप को काफ़ी अमीर समझ रहा था। अब रामलाल को अपनी शादी का इंतजार था कि अब उसकी शादी हो और कब वह उस रुपये को निकाल कर खर्च करे। अचानक राम सिंह की आंखों के सामने उसकी बिरादरी की सीताराम की बेटी डाली का चेहरा थिरकने लगा। वह डाली को मन ही मन चाहता था और उससे शादी भी करना चाहता था, मगर सीता काका से बात करने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसने सोचा कि क्यों ना लाला राम पंसारी की मार्फत बात आगे बढ़ाई जाए। कि यह ख्याल मन में आते ही वह उल्टे पैर लाला राम पंसारी की दुकान की ओर चल दिया। अरे राम सिंह भाई, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? काम धंधे पर नहीं गए क्या? क्या बताऊँ लाला जी, घर के चौका बर्तन से फुर्सत मिले तो काम धंधे की बात सोचूं। अब तो मन में आता है कि तुम्हारा कहाँ मान ही लूँ। चौका बर्तन से फुर्सत मिल जाएगी तो मन लगाकर काम भी करूँगा। मेरी बात लाला चौका, मेरी कौन सी बात? अरे वही शादी की बात। तुमने कहा नहीं था कि अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए? अच्छा, शादी अगर तू हाँ कहे तो सीताराम काका से आज ही बात करूँ। कई बार कह चुके हैं कि लाला कोई अच्छा सा और मेहनती लड़का बताओ। अरे तो मैं कौन सा कम मेहनती हूँ? लाला जी, आप बात पक्की करवा दो तो मैं चट मंगनी और पट ब्याह कर लूँ। और फिर लाला राम पंसारी ने सीताराम काका से बात करके उसकी बेटी डाली की शादी की बात राम सिंह से पक्की करवा दी। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी भी हो गई। शादी होकर डाली राम सिंह की झोपड़ी में आ गई। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने दिन गुजारने लगे। शादी के बाद राम सिंह डाली के प्यार में ऐसा खो गया कि उसे रुपये का ध्यान ही ना रहा। वह तो बस काम पर जाता और 2-4 पैसे कमा कर लाता। वह डाली के हाथ पर रख देता। आषाढ़ के महीने में गंगा तट पर हर साल मेला लगा करता था। एक दिन डाली ने उसके गले में बाहें डालकर प्यार से कहा, सुनो जी, क्या मुझे मेला घुमाने नहीं ले चलोगे? यह सुनकर राम सिंह घर से बाहर आ गया और चिंता में डूब गया कि आखिर डाली को मेला घुमाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। अरे अचानक राम सिंह खुशी से उछल पड़ा। एकाएक उसे उस रुपये की याद आ गई जिसे शादी से कुछ दिन पहले वह पुराने राजमहल की दीवार में छिपा आया था। उस रुपये को पाकर ही तो
उसके मन में शादी का विचार आया था, लेकिन शादी के बाद गृहस्थी के चक्कर में वह उस रुपए को भूल ही गया था। वह तेजी से अपनी झोपड़ी में गया और डाली को गोद में भरकर गुस्से से नाचने लगा। अरे यह क्या करते हो, छोड़ो मुझे। अभी तो मेला जाने के नाम पर तुम्हारी नानी मर गई थी, अब और ऐसे खुश हो रहे हो जैसे तुम्हारे हाथ कोई खजाना लग गया हो। खजाना ही हाथ लग गया समझ लो। कहते हुए उसने डाली को नीचे उतार दिया और रुपए वाली पूरी बात बता दी। अरे वाह, चांदी की 1 रुपए से तो हम काफ़ी चीज़ें खरीद सकते हैं। खुश होकर डाली बोली, देखो जी, मैं तो अपने कानों के झुमके ज़रूर खरीदूंगी। हाँ हाँ, ज़रूर खरीदना। अब मैं जल्दी से जाकर वह रुपया निकाल लाता हूँ। तुम तैयार हो जाओ, हम आज ही मेला देखने चलेंगे। फिर राम सिंह राजमहल के पीछे वाली दीवार से रुपया निकालने चल दिया। उस रुपये को राम सिंह अपने लिए बड़ा भाग्यशाली समझ रहा था। उसी की बदौलत उसकी शादी डाले से हुई थी। उसके लिए तो सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और वह 1 रुपया एक तरफ। राम सिंह तेजी से पुराने महल की ओर भागा जा रहा था। वह जिस सड़क पर भागा जा रहा था वह जंगल में स्थित पुराने महल से जा मिलती थी। रास्ते में एक और नया राजमहल था। जिस समय राम सिंह भागा जा रहा था उसी समय महाराज महल की छत पर खड़े अपने मंत्रियों से मंत्रण कर रहे थे। अचानक उनकी नज़र राम सिंह पर पड़ी। वह यह देखकर हैरान हुए कि पसीने से तरबतर वह युवक भरी दोपहरी में कहाँ भागा जा रहा है, वह भी जंगल वाले रास्ते पर। मंत्री जी, जी महाराज, इस युवक को देख रहे हो जो भरी दोपहरी में पसीने से तरबतर जंगल की ओर भागा जा रहा है। देख रहा हूँ महाराज, इसे फौरन पकड़वा कर हमारे सामने पेश कीजिए। जंगल की ओर भागे जाने का इसका अवश्य ही कोई मकसद है। हम जानना चाहते हैं कि यह क्यों और कहाँ भागा जा रहा है। अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। जो आज्ञा महाराज। मंत्री ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया। कुछ ही देर बाद सिपाहियों ने राम सिंह को पकड़कर महाराज के सामने उपस्थित कर दिया। डरा हुआ राम सिंह हाथ जोड़े राजा के सामने खड़ा था। युवक, तुम कौन हो और इस प्रकार चिलचिलाती धूप में बेतहाशा कहाँ भागे जा रहे थे? महाराज, मेरा नाम राम सिंह मस्की है। मैं एक बड़े आवश्यक कार्य से जा रहा था। वह आवश्यक कार्य क्या है जिसके आगे तुम्हें धूप छाँव की भी परवाह नहीं? महाराज, दरअसल बात यह है कि पुराने महल के पीछे वाले दीवार में मैंने अपना धन छिपा रखा है। आज अपनी पत्नी को मेला घुमाने के लिए मैं अपना वही धन निकालने जा रहा हूँ। धन महाराज चौके। जी महाराज, तुम्हारे पास कितना धन है जो तुम इस कदर भागे जा रहे हो? महाराज ने हैरानी से पूछा। क्या 10,000 मोहरे हैं? नहीं महाराज, 1000 2000, इतना भी नहीं महाराज। राम सिंह बोला, धन तो सिर्फ चांदी का 1 सिक्का है। क्या महाराज? पुनः चौके। क्या? केवल चांदी का 1 सिक्का? जी महाराज, वही मेरा खजाना है जिसे मैंने काफ़ी दिनों से संजो कर रखा हुआ है। महाराज हैरानी से राम सिंह का चेहरा देखे जा रहे थे। राम सिंह का भोलापन देखकर उन्हें उस पर तरस आने लगा था। जबकि राम सिंह कह रहा था, उस 1 सिक्के से ही मैं अपनी पत्नी को मेला दिखाकर खुश कर दूंगा। मेरी पत्नी के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है महाराज। यदि ऐसी बात है तो हम तुम्हें अपने खजाने से चांदी का 1 सिक्का दिला देते। उसे लेकर तुम घर जाओ और अपनी पत्नी के साथ मेला देख आओ। 1 सिक्के के लिए इस तेज धूप में दौड़ने से क्या मतलब? महाराज, आज आप मुझ पर मेहरबानी करके मुझे 1 रुपया दे रहे हैं तो यह तो बड़ी खुशी की बात है, मगर फिर भी अपना वह रुपया लेने अवश्य जाऊंगे। वह रुपया मेरे लिए बड़ा ही भाग्यशाली। देखो राम सिंह, इस तपती दोपहर में जंगल की ओर जाने का विचार त्याग दो। तुम हमारी प्रजा हो और हम राजा। अपनी प्रजा का सुख दुख का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। तुम्हें चांदी का 1 सिक्का कम लगता है तो हम 2 सिक्के दिलवा देते हैं। आप हमारे अन्नदाता महाराज, आप कृपा करके जो भी देंगे मैं सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। किंतु क्या? मैं अपना वह रुपया लेने जंगल अवश्य जाऊँगा। यदि हम तुम्हें 100 मोहरे दे तो क्या तब भी? हाँ महाराज, तब भी। अजीब, देखो बेवकूफ़ और जिद्दी युवक है। 100 मोहरे लेकर भी अपना 1 सिक्का छोड़ने को तैयार नहीं। आखिर ऐसी क्या विशेषता उस सिक्के में? सोचते हुए महाराज ने पूछा। अरे युवक, तेरे इस सिक्के की क्या विशेषता है जो 100 मोहरे के बदले भी तू उसका मुंह छोड़ने को तैयार नहीं? महाराज, मैं बता चुका हूँ कि यह मेरे लिए वह सिक्का बड़ा ही भाग्यशाली। यदि मुझे वह सिक्का ना मिला होता तो मेरी शादी भी नहीं हुई होती। यदि मैं शादी ना करता तो मुझे डाली जैसी सुंदर और सुशील पत्नी भी नहीं मिली होती। इसलिए महाराज, वह रुपया मेरे लिए बहुत कीमती है। महाराज ने सोचा, यह युवक धुन का पक्का मगर ईमानदार है, यह लालची, इसके लिए परीक्षा लेनी चाहिए। अतः वह बोले, राम सिंह, यदि हम तुम्हें 1000 मोहरे दे तो क्या तुम
तब भी उस रुपये को लेने जाओगे? हाँ महाराज, उस रुपये को तो मैं अवश्य लेने जाऊंगा, क्योंकि वह रुपया मैंने अपनी पत्नी पर ही खर्च करने का निर्णय लेकर छुपाया था। अब उसी रुपये से उसे मेला घुमाऊंगा। मगर जब हम तुम्हें उस रुपये से 1000 गुना अधिक धन दे रहे हैं, क्षमा करें महाराज, यदि मैं उस धन के लालच में उस रुपये का मुंह छोड़ दूं तो जीवन भर मेरी आत्मा पर एक बोझ बना रहेगा। कहते हैं 3 हट बहुत बुरी होती, राजहट, बालहट और योगहट। जहाँ राम सिंह अपने बालहट पर कायम था कि पत्नी को उसी रुपये से मेला दिखाऊंगा, वही महाराज के मन में भी राजहट की भावना उत्पन्न हो गई थी कि चाहे जो भी हो, चाहे कितने भी भारी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, उस युवक को रुपया लेने नहीं जाने दूंगा। यह सोचकर वह बोले, देखो राम सिंह, यह हमारी हट है कि हम तुम्हें वह रुपया लेने नहीं जाने देंगे। इसके बदले हमें भले ही कितने भारी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, उस रुपये के बदले हम तुम्हें मांगी दौलत देने को तैयार हैं। दौलत इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है महाराज। मैं तो मेहनत कश इंसान हूँ, हम लोगों को तो पेट भरने लायक धन मिल जाए वही बहुत है। आपकी भारी से भारी दौलत भी मुझे वह खुशी नहीं दे सकती जो खुशी मुझे उस रुपये को पाकर प्राप्त होगी। हम तुम्हारे विचार जानकर बहुत खुश हुए राम सिंह। तुम लालची नहीं हो। तुम जैसे नौजवान जिस राज्य में हो वह राज्य अवश्य उन्नत करता है। हम खुश होकर तुम्हें अपने राज्य का आधा भाग इनाम में दे देते हैं, मगर शर्त हमारी वही है कि तुम रुपया लेने नहीं जाओगे। ओह राम सिंह समझ गया कि महाराज जिद पर अड़ गए हैं। यदि उनसे उस रुपये को लेने की जिद नहीं छोड़ी तो उसे इनाम के बदले दंड भी दिया जा सकता है। अतः अब तो बेहतर है इसी में है कि कोई ऐसी युक्ति लगानी चाहिए कि महाराज का को भाजन भी ना बनना पड़े और रुपया भी मिल जाए। अतः वह बोला, महाराज आपकी आज्ञा सिर माथे पर, किंतु आप मुझे राज्य का वही हिस्सा दे जो मैं चाहता हूँ। शाबाश, यह हुई ना कोई बात। प्रजा को सदा अपने राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बोले, तुम्हें हमारे राज्य का कौन सा हिस्सा स्वीकार? हम वचन देते तुम्हें वही हिस्सा दिया जाएगा। मुझे उत्तरी हिस्सा चाहिए महाराज। ओ राम सिंह, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। अपने बुद्धिबल से तुमने हमारा आदेश मानकर हमें भी संतुष्ट कर दिया और अपना 1 रुपया भी प्राप्त कर लिया, क्योंकि उत्तरी हिस्से में ही वह पुराना महल है जिससे में तुमने अपना रुपया छुपा रखा है। तुम बुद्धिमान ही नहीं, दृढ़ निश्चय भी हो। तुम जैसे युवक सदैव उन्नति करते हैं। हमें गर्व है कि तुम जैसा होनहार युवक हमारे राज्य में पैदा हुआ, और वह भाग्यशाली रुपया भी है महाराज, जिसके कारण मैंने आपकी खुशी से आपके राज्य का आधा हिस्सा भी पा लिया। अब आप ही बताएं कि मैं उस भाग्यशाली रुपये का मुंह कैसे छोड़ सकता हूँ। राम सिंह के दृढ़ निश्चय और बुद्धिमत्ता के समक्ष नतमस्तक हो गए। उसी दिन राम सिंह को राज्य का आधा हिस्सा देकर वहां का राजा बना दिया गया। राजा बनते ही राम सिंह ने सबसे पहले पुराने महल की दीवार से अपना वह रुपया प्राप्त किया और उसे चूमकर माथे से लगाकर बोला, तुम बहुत शुभ हो। तुम्हारे कारण ही मेरे नसीब जाग गए। मित्र, यदि तुम मुझे ना मिलते तो ना सुंदर और सुशील पत्नी मिलती और न ही राज्य। कहानी की प्रेरक बातें। किसी ने सच ही कहा है, धुन के पक्के और दृढ़ निश्चय मनुष्य उम्मीद से अधिक पा लेते हैं, लेकिन प्राप्त किए जाने वाला लक्ष्य शुभ हो एवं निस्वार्थ हो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं।